Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the topic component of food in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम component of food के बारे में डिस्कशन करेंगे. As you all know कि last वर्कशीट में भी हमने component of foods के बारे में समझा था. That means कि there are different components of food which is carbohydrate, protein, fats, minerals, etc. तो लास्ट वर्कशीट में तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में बात की थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैट्स. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फैट्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. यानी जो फैट है वो हमारे भोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में जो फैट्स हैं वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं. द अनयूज एनर्जी स्टोर एज फैट्स इन आवर बॉडी. और जो हम अपने शरीर में एनर्जी को यूज़ नहीं करते, हमारी अनयूज एनर्जी होती है, वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है. फैट्स कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी. फैट्स को बॉडी में स्टोर भी किया जा सकता है. कैसे? सम एनिमल्स लाइक बेयर, squirrel, when go for winter sleep, hibernate, become inactive. देखिए क्या होता है, कुछ जानवर जैसे कि बेयर यानी भालू, स्क्विल यानी गिलहरी, जब ये विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं यानी हाइबरनेट करते हैं, ये क्या करते हैं, विंटर में ये सो जाते हैं तो या सुस्त हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, अपनी इस फैट का यूज करते हैं. एंड ऑल्सो ह्यूमन बीइंग स्टोर फैट्स इन देयर बॉडी विच एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी जो ह्यूमन बीइंग भी होते हैं वो भी अपनी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करते हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करता है, विच मेक देम एबल टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और वो उन्हें क्या करता है, लंबे समय तक बिना खाए पिए, बिन भूखे रहे, है ना, और वो उनको सर्वाइव करने में सहायता करता है. यानी अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर फैट स्टोर है तो अगर वो कुछ दिन खाना ना भी खाएं तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. Now we'll move on sources of edible animal fat and sources of edible plant fats. Now we will discuss the sources of edible animal fats. यानी एनिमल से हमें मिलने वाली जो फैट है वो कौन कौन सी है. सबसे पहले कॉड लिवर ऑयल. कॉड लिवर ऑयल का मतलब है कि एक मछली होती है जिसके लिवर का ऑयल होता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है. बटर और घी, मक्खन या घी, चीज़ एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क एंड मीट. और जो हमें मिल्क और मीट से मिलता है ना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एडिबल एनिमल फैट्स हैं. फिर नाउ विल मूव ऑन सोर्सेज ऑफ एडिबल प्लांट फूड. यानी कि इन प्लांट से हमें ये एडिबल फैट मिलती है, जैसे पीनट्स यानी मूंगफली, सोयाबीन्स, आप उसका ऑयल खाते हैं ना, सनफ्लावर ऑयल, सीसम यानी तिल, एंड कोकोनट, ऑलिव एंड वेजिटेबल ऑयल्स. ये सारे के सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एडिबल प्लांट फैट हैं. यानी इन प्लांट से हमें जो है एडिबल फैट मिलती है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट. फर्स्ट इज बैड फैट, जो कि उसका सोर्स होता है फास्ट फूड. जितने भी आपके बर्गर्स हैं, पिज्ज़ाज हैं, चिली पटेटोज एंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हैं, बैड फैट के सोर्स हैं. इनसे हमें बैड फैट मिलती है. गुड फैट क्या होते हैं, जो सारे नेचुरल फूड होते हैं जैसे चीज़, बटर, ये सारे क्या हैं, गुड फैट हैं, है ना. या जो मीट होता है वो भी फैट का ही सोर्स है. नाउ टू The presence of fats can be detected with the help of the simple test. अब हम कैसे पता चलाएं कि किस फूड आइटम में या किस में फैट है, तो उसके लिए एक एक्टिविटी है टेस्ट फॉर फैट. टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन अ फूड आइटम, टेक सम ऑयल एंड रब इट ऑन पेपर. आपको क्या करना है कि हमें बताना है कि फैट कैसे है. फैट की प्रेजेंस देखने के लिए हमें क्या करना है कि कुछ ऑयल लेकर उसको पेपर पे रब करना है. द पेपर बिकम्स ग्रीसी. अगर पेपर जो है आपका ग्रीसी यानी तेलीय हो जाता है, एंड ट्रांसुलेंट थ्रू विच वी कुड हार्डली सी एनीथिंग. और ट्रांसुलेंट हो जाता है यानी कि हम उसके आर पार मुश्किल से देख पाते हैं. दिस शोज दैट ऑयल कंटेन फैट. यानी ये हमें बताता है कि ऑयल में फैट है. तो है ना सिंपल टेस्ट. अगर आपको पता लगाना है कि किसी फूड आइटम में ऑयल है या नहीं, फैट है या नहीं, तो आप उसको सिंपली थोड़ा सा उसका टुकड़ा लेकर उसको पेपर पे रब करें. अगर वो ग्रीसी हो जाता है, ट्रांसुलेंट हो जाता है, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर फैट है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन.
First question is when the paper wrapping of a food item becomes greasy and translucent. This means the food contains, जब आप पेपर में किसी फूड आइटम को रैप करते हैं और वो ग्रीसी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसका मतलब फूड में क्या है? अभी अभी हमने समझा है, शुगर, प्रोटीन, फैट या फिर आयरन. यस, सी, फैट. देन सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी. बीन्स, प्रोटीन्स, यानी अगर आपको बीन्स में प्रोटीन्स मिलता है तो बटर से आपको क्या मिलता है? बटर से हमें मिलता है फैट्स. थर्ड क्वेश्चन, नेम वन सोर्स ईच ऑफ एडिबल एनिमल एंड प्लांट फैट. तो अभी अभी हमने समझा था कि आपको बताना है कि एक एक सोर्स बताना है. एडिबल एनिमल फैट का सोर्स बताना है, तो वो क्या है? एनिमल फैट का फिश से हमें क्या मिलती है? फैट मिलती है. और प्लांट फैट का एक सोर्स बताना है, सनफ्लावर, और आप पीनट भी लिख सकते हैं, सीसम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जिन प्लांट से हमें फैट्स मिलती है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेम वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फैट. यानी गुड और बैड फैट का फैट किस फूड आइटम में होती है उसका एक एक एग्जांपल. देखिए, गुड फैट जो होती है वो चीज़ और बटर में होती है, एंड बैड फैट होती है प्रोसेस मीट, जो प्रोसेस हुआ मीट होता है ना, तो उसमें बैड फैट होती है. देन फैट गिव्स यू मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. ट्रू और फॉल्स? फैट जो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? अभी हमने सबसे पहले पढ़ा, दैट इज ट्रू, वो सही है बिल्कुल. कैन यू नेम एन एनिमल और एनिमल्स विच स्टोर फैट्स इन इट्स बॉडी. क्या आप किसी एक एनिमल या एनिमल्स का नाम ले सकते हैं जो अपनी बॉडी में फैट को स्टोर करके रखते हैं? तो हाँ, बहुत सारे स्क्वेल हैं, गिलहरी, कैमल्स हैं, एंड बेयर भी है. इसमें आप बेयर भी लिख सकते हैं, भालू भी लिख सकते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, कम से कम 1000 लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर को 50K यानी 50,000 तक पहुंचाई. बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि कोरोना अभी भी फैला हुआ है. जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है. इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.